फिर से मैं यूट्यूब पे अपने तीसरे वीडियो के साथ। यार बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे, भैया इंटर पढ़ा दो, इंटर की मैथ्स पढ़ा दो, और क्या पढ़ा दो, डिफ्रेंसिएशन। भैया इंटर का कोर्स आने वाला है, कुछ नहीं हुआ, कोरोना के चक्कर में कुछ पढ़ाई नहीं हुई, तो पहले आप इंटर पढ़ाइए। तो चलो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ डिफ्रेंसिएशन का, और इतना बेसिक वीडियो है। अवकलन, क्या चैप्टर का नाम है, डिफ्रेंसिएशन। नई चीज है ना मैथ में एकदम, डिफ्रेंशिएशन। और हिंदी में इसे कहते हैं बेटा अवकलन। तुम्हें पता है अगर इंटर पढ़ना है तो अवकलन पढ़ना बहुत जरूरी है। अवकलन का टॉपिक भी बहुत आता है, डिफ्रेंशिएशन इंपॉर्टेंट भी बहुत है। ठीक है, तो बड़े कायदे से डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं। और ये एकदम नया वर्ड होगा, कुछ लड़कों ने कभी नहीं सुना होगा इंटर में। तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मेरी आदत है, आप लोगों को पता है, हर चीज़ एकदम जड़ से। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी तक हम मैथ में पढ़ते थे, जोड़ का मतलब प्लस, घटाने का मतलब माइनस, गुणे का मतलब ये मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब ये भाग। इसी तरह एक चीज होता है बेटा डिफ्रेंसिएशन, अवकलन। उसे क्या बोलते हैं, डी बाई डी एक्स। अगर कहीं भी ये लिख के आ रहा है डी बाई डी एक्स, तो इसका मतलब ये है कि हमें डिफ्रेंसिएशन कराना है, डिफ्रेंसिएशन कराना है, मतलब अवकलन। अब ये क्या है, तो देखो बेटा इसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड, ये कहीं भी लिख किया है, इसका मतलब है अवकलन। अब मैं बताऊंगा ये एक्स का मतलब क्या है। जैसे फंक्शन हुआ, मैंने बोला डी बाई डी एक्स, किसका, 2x²। तो देखो यहाँ पे भी एक्स है, तो यहाँ पे भी क्या है, तो जब भी फंक्शन, जब भी क्वेश्चन में जो होगा एक्स, उसका मैं डी बाई डी एक्स, क्वेश्चन में 2y² होता तो मैं बोलता इसका डिफ्रेंसिएशन कराओ, तो क्या बोलते, डी बाई डी वाई कराओ। अगर यही क्वेश्चन होता 2z², इसका डिफ्रेंसिएशन कराओ, तो मैं क्या लिखता, डी बाई डी जेड। जेड के सापेक्ष, हिंदी में जेड के सापेक्ष अवकलन कराओ, वाई के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो ये अवकलन का चिन्ह है, हमें पहले ये जानना पड़ेगा ना कि अवकलन क्या है। तो अवकलन क्या है, डी बाई डी एक्स, जो भी हो। ठीक, चलो बताता हूं इसके मैं फॉर्मूले। इसके फॉर्मूले क्या है, पहले ये समझते हैं। मतलब तुमको एक बात पता चल गई कि जहां पे भी ये लिख के आ रहा है, उसका मतलब है हमें क्या कराना है, अवकलन। क्या कराना है, अव। चलो पहला फॉर्मूला उठाता हूं। अवकलन में कई सारे फॉर्मूले बने हैं, हमें वो याद करने हैं, लेकिन इतना इजी है, इतना इजी है। मैं पहला फॉर्मूला लेके चलता हूं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। कभी भी एक्स की पावर कुछ भी हो, उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, तो कैसे होगा, ये वाला जो एन है इस तरफ आ जाता है, और ऊपर से एन की पावर जो एन होती है उसमें से एक घट जाता है, ये इसका। अब बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं समझ आया, कि क्या आप बता दिए सब, एक्शन ये कुछ भी नहीं समझ आ रहा। सुनो अब मैं करके दिखाता हूं। जैसे मुझसे बोला एक्स की पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन करो, एक्स की पावर 5, एक्स की घात 5 का क्या करो, अवकलन। चलो कराता हूं। यार ये कैसा है, ये कैसे होगा, तो देखो ना यार ये कैसा लग रहा है, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, यहाँ पे एन का मान कितना है, 5, लेकिन लग रहा है ना एक्स की पावर एन, तो कैसे खुलेगा, एन को यहां ले आओ, एन यहाँ क्या है, 5, 5 को यहां ले आओ, एक्स ऊपर से घटा दो, हो गया। इसका डिफ्रेंसिएशन है 5x की पावर 4। समझे ना, ऐसे मैंने बोला डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 9। तुमने फिर देखा क्या करा है, ये कैसा लग रहा है, x की पावर n जैसा भैया, n की पावर यहाँ, n का यहाँ मान 9 है, n यहाँ पे इक्वल टू 9 है, x की पावर n जैसा लग रहा है। और ये कैसे खुलता है, n को यहाँ ले आओ, 9 को यहाँ ले आओ, और ऊपर में से एक घटा दो, 9x, 9 में से एक गए 8, 9x की पावर 8। समझ आया ना, ये फॉर्मूले पे चल रहा है, ये फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, इसके ऊपर क्या पूरे सवाल बताऊंगा हर टाइप के, लेकिन पहले बेसिक समझना एकदम। फिर मैं बोल रहा हूं डी बाई डी एक्स, तुम समझ गए किसका, अवकलन करा रहा हूं किसका, एक्स की पावर 12। तुमने बोला भैया एक्स की पावर, जब भी कभी एक्स की पावर आए, हमें पता है कौन सा फॉर्मूला लगता है, एक्स की पावर एन, एन सामने आ जाता है, मतलब 12 यहाँ पे क्या आ जाएगा सामने, एक्स, और ऊपर में से एक घट जाएगा। लो आंसर, समझ आया ना कितना हलवा है ये। फिर और देखो,
देखते जाओ बेटा, एकदम बेसिक से। मैं एक एक बात बताऊंगा, जो ना समझ आए कमेंट्स में बोलना कि सर ये नहीं समझ आ रहा है, फिर बनाऊंगा, लेकिन ठीक है बिल्कुल बेसिक से। पता है मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूं ना सब लोगों को, जो वीक से वीक स्टूडेंट है उसकी भी जड़ मजबूत हो। मैं इसलिए एकदम गहराई से हर चीज बता रहा हूं बेटा, इस चीज को नोटिस करते रहना, ठीक है ना सब लोग। चलो, मैंने बोला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -9। अब इसमें क्या करूं, तो भैया फिर से x की पावर कभी भी हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला। तो क्या होता है उसमें, ये टर्म यहां आ जाता है, चलो, और ऊपर में से एक घट जाता है, घटा रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 9 1 10 दोनों के साथ माइनस, तो आंसर में भी। अरे भैया कुछ लोग पागल हो गए, घटाने में तो 8 आना चाहिए। बेटा बेसिक, मेरा एक मैथ का वीडियो और पढ़ा है, उसमें मैंने बता रखा है ना क्या मतलब है इसका, माइनस माइनस प्लस हो रहा है ये। अगर ये केवल होता तो इसके साथ क्या है, प्लस माइनस, -9 में 8, तब 8 आता। यहाँ पे क्या आएगा, -10, क्योंकि दोनों के साथ क्या है, माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो इसको तुम समझ गए, ये इसका एक्स की पावर 9 का। फिर मैं बताऊं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -15। तुमने देखा क्या लगेगा भैया, एक्स की पावर एन, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगता है, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर कुछ भी है। चलो इसका कैसे होता है, एन इस तरफ आ जाता है, -15 इस तरफ, एक्स ऊपर एक घट जाता है, माइनस माइनस प्लस 15 एक 16 दोनों के साथ माइनस, ये इसका आंसर है, -15 एक्स की पावर -16। समझ आई ना बात यार, एकदम हलवा है भाई, प्लीज एकदम मस्ती से पढ़ो, चिल चिल क्लासेस में आए हो ना, चिल होके एकदम फाड़ के, ठीक है। अब की बोर्ड एग्जाम में चाहे जो एग्जाम हो मैथ से रिलेटेड, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, फुल आउट ऑफ फुल, ठीक है। और मास्टर पढ़ाए ना पढ़ाए उनसे मतलब नहीं है, यहाँ पे आके सब चीज पढ़ोगे, पूरा इंटर पूरा हर चीज पढ़ाऊंगा। अब जो लड़का वीक है वो लड़का अपने को वीक ना समझे, जो ना समझ आए मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा बेटा, केवल आप लोगों के लिए हूं। मुझको उन स्टूडेंट्स को तेज करना है जो पढ़ने का बहुत चाहते हैं, जिनको लेकिन मिल नहीं पा रहा है सपोर्ट। उनको पढ़ने का बहुत मन है, बहुत टैलेंट छुपा है, बहुत छोटे छोटे बच्चों के, बहुत गांव के बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट छुपा है, लेकिन अच्छी सुविधाएं नहीं है। प्लीज यार, इसलिए मेरा चैनल देखो और समझो, हमें जितनी वीडियो जानो और खटाखट देखते जाओ, हर एक वीडियो, हर एक में सब बेसिक से पूरा समझ आएगा। चलो और बताता हूं, चलो और मैं धीरे धीरे पहुंच रहा हूं। अब मैंने बोला डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर, एक्स की पावर क्या है, हाफ। फिर से वही बात, एक्स की पावर चाहे जो हो, माइनस प्लस भिन्न में फ्रैक्शन में भाग कुछ भी हो, हमेशा एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला ये सामने आ जाएगा। ये क्या होता है, सामने आ जाता है, ऊपर से एक घट जाता है। चलो इसे घटाता हूं ना, इसको कैसे घटाऊं, चलो घटाना सिखाता हूं। कैसे घटेगा बेटा, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया इंटर में सबको पता है, नहीं पता है बहुत लोगों को, मैं बताता हूं। इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, इनको कैसे जोड़ा घटाया जाता है बाद में, लेकिन पहले ये देख लो, इसमें बता रहा हूं नॉर्मली, एक बार समझा रहा हूं। इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या है, 1 है, दोनों के नीचे क्या है, हर बराबर नहीं है तो क्या लिया जाता है, जब डिनोमिनेटर बराबर नहीं होते हैं तो क्या लिया जाता है, इनका एलसीएम। एलसीएम आया 2, 2 का टेबल पढ़ो कि 2 आ जाए, 2 1 जा 2, कितने बार में, एक बार में, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 2 आ जाए, 2 1 के 2, एक बार में, और जितना है उससे ऊपर गुणा, एक एक कम माइनस। अब फिर वही चीज, एक का पहाड़ा पढ़ो कि 2 आ जाए, एक का एक, एक दूनी 2, 2 बार में, और जितना है उससे ऊपर वाले से गुणा, एक दूनी। इसका आंसर क्या आएगा, प्लस, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस, प्लस माइनस, माइनस 2 में एक गए, एक बड़े के साथ कौन सा साइन है, माइनस, -1/2। इसे भी और लिख सकते हैं तरीके से दूसरे, वो अलग बात, लेकिन समझो इस चीज को, मतलब कि नॉर्मल सी बात, डिफरेंशिएशन में अब कभी भी अगर
एक्स की पावर कुछ भी हो, कुछ भी, हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, एक्स की पावर एन वाला। और ये फॉर्मूले हम केवल क्या समझते हैं कि जो भी पावर होती है वो सामने आ जाती है और एक्स वैसे ही लिखा रहता है, और वो जो पावर लगी है उसमें से एक घटा देते हैं। हम सब में यही करते हैं। चलो एक छोटा टेस्ट करते हैं, अभी यहीं पे टेस्ट होगा। आप लोग अपनी अपनी जल्दी जल्दी कॉपी पे लगाओ, मैं साथ के साथ लगा भी रहा हूँ, लेकिन थर्ड से टेस्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएंगी सब चीजें। उठा लो जल्दी जल्दी कॉपी किताब, किताब नहीं भैया कॉपी उठाओ जल्दी से, कोई सी भाई, पेन पेंसिल उठा के बैठ ले केवल। चल जल्दी जल्दी जल्दी, हुआ अभी नहीं, चलो मैं करता हूं। देखो कुछ लोग बोल रहे होंगे सर लगा दो, जल्दी लो। देखो बेटा x की पावर 13, इसका मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ये चीज मुझे बता रहा है कि मुझे अवकलन करना है, डी बाई डी एक्स करना है, किसका, x की पावर 13। और मैंने क्या बताया, जब भी x की पावर कुछ भी हो, कौन सा फॉर्मूला लगता है, x की पावर n वाला। और फॉर्मूला क्या था, ये पावर यहां आ जाएगी और इसमें से एक माइनस हो जाएगा, मतलब आंसर सही है। तुम लोगों का भी सही होगा, मैं समझ रहा हूं। इसमें चलो, x की पावर -19, मैंने क्या बोला, x की पावर चाहे जो हो, प्लस में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, कोई मतलब नहीं। क्या करना है, इस पावर को यहां ले आना है और ऊपर में से एक घटा देना है। माइनस माइनस प्लस, 19 से 20 दोनों के साथ माइनस, आंसर हो गया। ठीक है ना। अब देखो इसमें फिर से x की पावर 3/2, फिर से वही चीज, 3/2 को कहां ले आऊंगा, सामने x, 3/2 में से क्या घटा दूंगा, 1। चलो अब कैसे घटाते हैं फिर देखो, ये है बेटा, ये भिन्न है और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, ऐसे मान लो, इजी हो जाएगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक एलसीएम लिया, क्या आया, लासा लिया, इनका 2 आया। चलो 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 2 आ जाए, 2 एक कम, 2 एक बार में, जितना है उसका इससे गुणा, 1 तिहाई माइनस। चलो अब 1 का पहाड़ा पढ़ो कि 2 आ जाए, यहाँ भाग पहाड़ा पढ़ते हैं और जो आता है ऊपर गुणा कराते हैं, इसमें भी सेम यही, 1 का पहाड़ा पढ़ो 2 आ जाए, 1 का 1, 1 दूनी 2, कितने बार में, 2 बार में, और जो आया उसका ऊपर गुणा, 2 एक कम, 3 में 2 गए, 1/2, यहाँ पे आया 3/2 x की पावर, 3 में 2 1 घटा दिया हमने, क्या आया, 1/2। समझ आया, है ना, इजी एकदम। आओ और थोड़ा लेवल भारी करता हूं, मजे करते हैं, डरो मत, बड़ी मस्ती से। आओ, dy बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। होश उड़ गए कुछ बच्चों के, अंडर रूट के ऊपर भी क्लास आएगी भैया, एकदम बेसिक, जोड़ घटाना गुणा भाग पॉइंट दशमलव कैसे सॉल्व होते हैं। डरो मत, मैं इंटर वालों के बड़े जबरदस्ती कहने भैया डिफरेंशिएशन डाल दो, तो मैं डाल रहा हूँ, एकदम बेसिक से भी समझो यार। और मैं इसका ही बेसिक बताऊंगा, जोड़ घटाना अंडर रूट क्या होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन यही होता है जो मैं बता रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट है। पूरा डिफरेंशिएशन में हलवा लगेगा। और अगर डिफरेंशिएशन और एक और टॉपिक बाद में आएगा इंटीग्रेशन, वो भी ऐसे ही समझाऊंगा। ये दोनों जिसने लगा डाला उसके फिर इंटर में कल्याण और हर एक चीज में, क्योंकि कैलकुलस पता ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कितना बड़ा महत्व है। चलो अब अंडर रूट एक्स से कई लोग परेशान कि अंडर रूट आ गया, तो बेटा एक बात बता दूं, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज की पावर हाफ। तुम अंडर रूट, मैंने अगर तुमको ये लिख के दिया है तो तुम इसको होता है क्या लिख सकते हो, 2 की पावर हाफ। अगर मैंने तुम्हें अंडर रूट 3 लिख के दिया, तुम 3 को पता है क्या लिख सकते हो, पावर हाफ, मतलब 1/2। अंडर रूट का मतलब ये होता है किसी की पावर 1/2। चलो अंडर रूट एक्स से अंडर रूट हटा दूं तो पावर कितनी बढ़ा दूंगा, 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। पावर को हिंदी में कहते हैं घात, 1/2 पावर 1/2। जैसे ही समझना है समझो भाई, मैं हिंदी इंग्लिश में देसी लैंग्वेज बोल रहा हूं कि सब समझें। अब देखो ये, इसका मैंने लिख लिया हाफ, तो बन गया ना हलवा सवाल, वही तो था ये, क्या था,
एक्स की पावर हाफ बन गया। वही सिस्टम लगाओ, इसको इस तरफ ले जाओ, एक्स की पावर कुछ भी हो वही वाला फॉर्मूला ना, इस तरफ उठा लो, लो ऊपर में से एक घटा दो। चलो फिर घटा देता हूँ, एक बार घटाया था फिर घटा रहा हूँ, प्लीज बेटा समझो। इसके नीचे क्या है, एक, दोनों के डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, दोनों के हर बराबर नहीं, मतलब क्या लेना पड़ता है, लासा। दो का पहाड़ा पड़ो दो आ जाए, दो एक कम दो, एक बार में जितना आया उसका ऊपर वाले से गुणा, एक एक कम, एक का पहाड़ा पड़ो दो आ जाए, एक एक कम एक, एक दूनी तो दो बार में जितना है उसका ऊपर गुणा एक दूनी, प्लस माइनस माइनस, दो में एक गए, एक बड़े एक साथ क्या है माइनस का साइन, -1/। अब देखो इसी बात को मैं और कैसे लिख सकता हूं, ये तो आंसर है, कोई इतना लिख के दे दे हाँ, लेकिन अब ये बात पूरी तरह से नहीं सेटिस्फाई कर रही, और अच्छा लिखता हूं इसको। देखो ये सब मिटा रहा हूं, नोट कर लो, ठीक है। ये लिखा हाफ, और ये रहा x, और x की पावर माइनस, ये है हमारा। तो यार देखो कोई भी चीज अगर माइनस की है उसको मैं नीचे ले जाऊंगा, ये भी क्या है, कौन से ऊपर है, ये न्यूमरेटर है, अगर मैं इसे डिनोमिनेटर बनाऊंगा, भी अंश है, इसे अगर मैं नीचे ले जाऊंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो चलो इसे ले जाता हूं, ये देखो पहले ऊपर था तो माइनस का था, और जैसे ही नीचे आया तो पावर क्या हो गई, प्लस की। ये नियम होता है, जब भी पावर नीचे से ऊपर जाती है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है, तब भी साइन चेंज करती है, और जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आती है नीचे, तब भी साइन, ये ऊपर था माइनस का, नीचे आया प्लस का। अब इसी बात को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, अरे भैया एक्स की पावर हाफ मतलब क्या है, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट का मतलब यही तो होता है, चाहे मैं इसे ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ लो। तो मतलब कि इसका डिफ्रेंसिएशन ये, अब कुछ लोग देखो कितना अंतर लगा है ना, तो कोई कोई बच्चे याद भी कर लेते हैं, इतना झाम नहीं समझ आता है तो सीधा सीधा कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स इज 1/2 अंडर रूट एक्स, ये लिख लेते हैं बच्चे, लेकिन सीधा समझो ना, नॉर्मली तो आया है ये 1/2 अंडर रूट एक्स, समझ आई ना बात। फिर देख लो, नॉर्मली अंडर रूट एक्स का है, उसका मतलब होता है पावर क्या, हाफ, और जैसे ही पावर हाफ लगी मैं समझ गया एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, इस तरफ इसे लाया, ऊपर एक घटाया, घटा के दिखा दिया, ये बचा माइनस का, माइनस की पावर को नीचे लाया, प्लस की हो गई एक्स के साथ, इसको ही मैंने बंद करके लिख दिया अपॉन अंडर रूट 2। चलो और बताता हूँ, चलो अब और बढ़ते हैं आगे, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब कुछ बच्चे परेशान, भैया आपकी तो एक्स की पावर कुछ है ही नहीं, कुछ सोच रहे होंगे एक्स की पावर कुछ नहीं है तो जीरो है, गलत। जब एक्स के साथ कुछ नहीं लगा है तो एक्स के साथ क्या है बेटा, 1 है, क्या है 1। तो चलो मैं इस एक्स को कैसे लिखता हूं, मन में मान लेता हूं ऊपर क्या है 1 है ही 1, लो, और कैसे होता है 1 यहाँ आ जाता है, और 1 में से 1 घट गया, तो ये क्या था 1x की पावर 0, और x की पावर 0 नहीं, इस दुनिया में किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो यहाँ पे आया 1 इंटू एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 मतलब कि dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। सीधा सीधा याद कर लेते हैं लड़के कि x का dx 1 है, y का dy, समझ रहे हो ना, dy dx, dy dy y वाले फंक्शन के लिए। इतनी बात समझ आई कि नहीं, समझ आ गई, समझे ना इस बात को भैया। मैंने बोला टू लिखा है, टू के साथ कुछ नहीं लिखा है, जिसके साथ क्या है 1 है ना, एक बार है ना 2, तो ऐसे जब मैंने x लिखा, अब ये मत सोचो कि भैया हमने तो x की पावर जब कुछ होगी तब आप इतने देर से पढ़ा रहे हो, अभी तो ये पढ़ाया ही नहीं, खुद जानो बेटा, जब x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, क्या है 1, ये रहा, और 1 में क्या होता है 1 यहाँ गया, ये देखो ये किया है, 1 में 1 गया 0 1, ठीक। अब चलो और अच्छे क्वेश्चनों पे,
कुछ लड़के डर के मारे कांपने लगे। चलो अभी रुक जाओ, हटो इतने बड़े पे नहीं प्लीज, बेसिक है ना, मैं एकदम जड़ से सिखाता हूँ ना, कर लो कि आप लोग होशियार हो, लेकिन प्लीज यार थोड़ी देर एक दो क्वेश्चन और कर लो, मजा आ जाएगा। मतलब अब बताओ x3 है ये, मतलब अब बताओ इसका क्या होगा। कुछ बच्चे परेशान, भैया अभी तक ऊपर था सब चीजें, अभी 1 अपॉन कह रहे हो बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो। इस x की पावर 3 नीचे है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, और इसे अगर मैं ऊपर ले आऊंगा तो पावर का क्या हो जाएगा, केवल माइनस। ये नियम है मैथ का। चलो इसको मैं ऊपर ले आया, मतलब ये 1 यही, देखो ये 1 है लेकिन लिखा नहीं जाता है, क्योंकि 1 से अगर मैं गुणा कराऊंगा तो 1 जा यही आएगा ना सेम, तो 1 लिखने का क्या मतलब है। तो कुछ लड़के इसमें डर जाते हैं भैया जब इसे ऊपर लाए तो 1 कहाँ गया, ये 1 साइड में है, अगर यहाँ 2 होता, चलो बताऊंगा अगले क्वेश्चन में, ये तो 1 है ना, चलो 1, अब ये हो गया मेरा, ऊपर चला गया तो क्या बच गया मेरा, अब ये यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे भी क्या था 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये बात हमेशा याद रखना। किसी नंबर के साथ अगर अपॉन में कुछ नहीं है तो हमेशा 1 है, अपॉन मैंने कुछ y लिखा है, इसके साथ भी क्या है, अपॉन में हमेशा 1 है, साइड में इसके हमेशा 1 है, लिखा नहीं जाता है, क्योंकि 1 से डिवाइड कर रहे हो, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर तो वही आ रहा है ना, समझे। तो देखो ये आ गई केवल क्या है, x की पावर -3, सेम वही चीज पावर यहाँ पटको, -3 में से 1 घटाओ, -3 x की पावर -8, खत्म, कुछ नहीं। फिर आओ dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, तुमने बोला भैया नीचे है, ऊपर उठा देंगे, ठीक है, ऊपर उठाने में बस एक घाटा है, नीचे का प्लस क्या हो जाता है माइनस, ये हो गया, देखो पहले प्लस का 4 था, ऊपर जाके माइनस का 4, अब क्या है भैया एक्स की पावर वाला बन गया ना, एक्स की पावर क्या है -4, यहाँ पे को आगे एक्स लिखो, ऊपर एक घटाओ, माइनस माइनस प्लस 4 1 5, आंसर है ना इजी। चलो और चलो बेटा, अब ऐसा अगर आता है क्या बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो सबसे पहले देखो अलग करना है, तुम्हें पता है सब चीजें इजली हो जाएंगी। चलो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x की पावर 8 नीचे ऊपर ले गया, x की पावर -8, यहाँ x की पावर 9 थी, ऊपर ले गया, x की पावर -9, यहाँ -4 थी, ऊपर ले गया, x की पावर -4, ये 4 है, हो गया ना, ऊपर से उठा दिया, नीचे से उठा कहाँ रख दिया ऊपर, बस क्या कर दिया साइन चेंज कर दिया, ये नीचे -4 था, तो देखो ये माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस थे तो क्या हुए माइनस, ये बन गया। आओ अब मैं सेपरेट कर लेता हूं अलग अलग, मतलब मैं ये बताता हूं कि पहले मैं इससे करा रहा हूं ऐसे, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -8 प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -9 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, ये तीनों का डिफरेंशिएशन कराना है, डी बाई डी एक्स क्या बता रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन कराओ, इसका डिफरेंशिएशन कराओ, चलो कराता हूं। तुम्हें पता है ऐसे डिफरेंस x की पावर n, ये -8 कहाँ जाएगा सामने, तो समझ गए होगे ना, अब मैं बार बार x की पावर n वाली बात नहीं बोलूंगा, इतना समझ गए होगे, पावर जब लगी होती पावर कुछ तो यहाँ पटको, एक घटाया प्लस, चलो यही चीज अब -9 सामने आई, x ऊपर पावर में से एक घटाया प्लस 4 इस तरफ आया, x ऊपर में से एक, भैया मैंने तीनों का कर दिया ना, ये पावर थी -8, यहाँ आ गई, ऊपर में से एक घटाया, फिर इसका कर दिया माइनस, तो यहाँ आ गया, ऊपर में से एक घटाया, और सॉल्व करता हूं, माइनस माइनस प्लस 8 1 9, यहाँ देखो प्लस माइनस -9 x माइनस माइनस प्लस,
प्लस 4x, 4 में 1 गए, ये इसका आंसर। बताओ क्या था? फिर से एक टेस्ट, छोटा सा मस्ती सा। बेटा एकदम मन लगा के, ठीक है, कोई दिक्कत टेंशन की बात नहीं है। सब मुझसे बताओ तुम लोग क्या नहीं आ रहा तुम्हें, किस लेवल से, एकदम मुझसे क्लास 12th में भी आके 2+2 पूछो, मैं उसको ही बताऊंगा। घबराने का वक्त चला गया है बेटा, बहुत फील होता है ये देख के जब लड़का स्कूल जाता है, बेचारे के माँ बाप किस तरह पैसा अरेंज करते हैं। मैं कभी आप लोगों को अपनी वीडियो में जरूर दिखाऊंगा मैं कैसे लड़कों को सक्सेस कराना चाहता हूँ। उनके पास इतना पढ़ने का मन है, लेकिन मैं 1 घंटे के लिए गया, उन्हें कुछ बता दिया, अरे भैया बताया करो, मैं भी नहीं पहुंच सकता हूं ना। एक ही माध्यम है यूट्यूब, जो मुझको हर तरफ पहुंचा के हर बच्चा पढ़ सकता है, और एकदम हिंदी लैंग्वेज में, कोई उसमें जबरदस्ती नहीं। दोनों सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सबको मेरी लैंग्वेज और मेथड, मैथ्स कहीं चेंज नहीं हो जाती किसी बोर्ड में, मेथड्स हमेशा यही चलते हैं बेटा। ठीक है, आओ छोटा टेस्ट करते हैं मस्ती सा। बताओ, समझ गए होगे देखते ही। x की पावर कुछ नहीं है तो क्या है बेटा, हाफ। जब x की पावर अंडर रूट होती है तो क्या होती है, हाफ। यहाँ पे x की पावर, वो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे x के साथ क्या है, अंडर रूट, तो मतलब अंडर रूट की मतलब पावर हाफ। हाफ आगे बात, हाफ में बन गए। चलो ये लिखा, इस x को नीचे लाता हूँ पावर प्लस में, अब इसको अच्छे से लिख देता हूँ, इस पावर को फिर से मैं अंडर रूट बना देता हूँ, तो इसका ये हो गया। ठीक है, ठीक है, इसका करते हैं एकदम नॉर्मली। चलो इसको पहले सेपरेट कर लेता हूँ, क्या लिखता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, और पहले इसका, चलो पहले तो ब्रैकेट के अंदर मैं सही कर लेता हूँ, ये माइनस की पावर है, ऊपर जाके प्लस की, ये माइनस का 8 है, ऊपर जाके प्लस का। अब तो भैया हलुआ है, चलो सेपरेट कर देता हूँ, दो फंक्शन है, डी वाई बाई डी एक्स इसका, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसका। बेटा मेरे मैथ्स के पूरे कम से कम 25-30 वीडियो आने वाले, एकदम बेसिक, उसे पता है सब चीज है। बहुत लड़के 9 तक नहीं पढ़ते हैं, 1 से लेकर 9 तक का कोई क्लास का नहीं, जो तुम्हें मैथ में एकदम स्ट्रॉन्ग कर देगी। बुक मैं नहीं बताऊंगा, पहले बुक नहीं रटवानी मुझे, एनसीईआरटी और 12th क्लास की है मुझे, एकदम स्ट्रॉन्ग, कि दिसंबर टाइम में जिस समय मैं सैंपल पेपर यहाँ लगवाऊं, अपने आप आंसर आए। एनसीईआरटी तुम्हें 1 दिन में लगवा दूंगा, जब तुम बोलोगे जो क्वेश्चन दोगे सब, लेकिन बेसिक तुम समझो ना, हर चीज तुम्हें लगानी है। तुम तैयार हो रहे हो बेटा आगे बहुत बड़ी नौकरी के लिए, जो भी आप देख रहा है आपके अंदर वो दम है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, फाड़ के रख दो यहाँ पे, सब चीज सीख लो। ठीक है, चलो आओ, ये क्या है, एक्स की पावर 9, क्या दिक्कत है बताइए, 9 सीधा इधर आया, ऊपर में से 1 घटाया 8 आ गया, 8 इधर देखो, फास्ट कर रहा हूँ समझना, आप एक्स 8 में देख घटाया, खत्म इसका। अब देखो इसमें कोई लड़के परेशान मत होना, ये 3 है। अब देखो, चलो मैं इस टाइप वाला पहले बताऊंगा, कर तो अभी देंगे नहीं, मैं बता करूंगा अच्छी। अब अगर मैं तुमसे कहता हूं, अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक 3x की पावर 2, तो क्या करोगे। अब याद रखना ये सब नंबर होते हैं बेटा कांस्टेंट, ये इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इनका अवकलन संख्याओं का होता है हमेशा शून्य। अगर मैं तुमसे बोलूं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 4 0, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 5 0, क्योंकि ये संख्याएं हैं, नंबरों का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है बेटा, 0। चलो तो यहाँ मुझे पता है 3 है, कांस्टेंट इसका होगा नहीं तो बाहर कर लो, केवल डिफरेंशिएशन किसका करवाओ, एक्स स्क्वायर का। चलो 2 इधर आएगा, समझ रहे हो ना, इसका डिफरेंशिएशन कराऊंगा, पावर यहाँ आई 2, एक्स 2 में से ऊपर 1 गया 3 2,
दो में से एक गया, एक एक लिखने की जरूरत, एक है यहाँ पे, लिखने की जरूरत नहीं। 3 दूनी 6x। अब देखो सीधा सीधा ऐसे भी समझ सकते थे, 3 दूनी 6x, 2 में एक गया। यह लग के ऐसे आएगा, लेकिन अब इतना तो फास्ट होना चाहिए ना बेटा। शुरुआत से पढ़ा रहा हूं, तुम्हें समझ आ रहा होगा कि भैया तो कांस्टेंट है। चलो करते रहते हैं, करते रहो। चलो मैंने बोला dy बाई डी एक्स ऑफ 4x4। तुम, मैं करने का तरीका ही बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सीधा आंसर आ रहा है। 4 चक्को 16x, 4 में एक गए 3, सीधा आ रहा है ना। मैंने बोला dy बाई डी एक्स ऑफ 9x5, सीधा 9 बना 45, 5 में एक गए 4, सीधा। अब तुम बोल दो भैया इसको आपने मुजबाइन लगा दी, कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पाएंगे। लोग मैं सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व करूं। dy बाई डी एक्स ऑफ 4x4, इसका मतलब क्या है? 4 का तो होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर करो। इसका बचा x की पावर 4, और x की पावर 4 हम पिछले पढ़ते चले ही आ रहे हैं कि क्या होता है। 4 इधर आया, 4 तो ये है, इसका मैं करा रहा हूं इंटू 4 इधर आया, ऊपर में से एक घटा, 4 चक्को 16x3, ये यार सीधा सीधा ना, 4 चक्को 16, समझ ही गए तुम। अब फास्ट, थोड़ा फास्ट टेक्निक से। अब और अच्छा, और चलो वैसे पहले फास्ट टेक्निक से कर लेते हैं फट से। क्या होगा इसका? मुझबानी जल्दी जल्दी वाला, 9 ने वहां 81, 9 में से एक गए आंसर। इसको जल्दी से मुझबानी, 8 छाई 48 भैया, 8 6 48। आईसीएससी सीबीएसई परेशान ना हो, एक एक बात बोलूंगा। 6 में से एक गए 9 चौक 36, 4 में एक गए 3। अब भैया अगर कंफ्यूज हो तो लो, मैं फिर कर देता हूं बेटा। मुझको पता नहीं क्यों नहीं लगता, अभी कुछ लोग शायद ना समझ पा रहे हो। चलो फिर मैं देखो, 9 कांस्टेंट है। अगर तुम इसे वे से कर रहे हो, दिखा के, बोर्ड एग्जाम में दिखा के ही करना, बल्कि तुम्हें पता है इसका ही है, खटाखट आंसर आएगा। लेकिन देखो इसको कैसे करोगे, तुम्हें पता है इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। 9 कांस्टेंट है, बाहर किया, dy बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 9। चलो 9 यहाँ छोड़ा, x की पावर 9, 9 ये आया, x ऊपर में से एक घट जाता है, 9 में से एक घट जाता है। चलो 9 इंटू 9, x की पावर 9 में 9 9 81। ठीक है, समझ आ गई है ना, नॉर्मल सी बात। चलो और आगे, और आगे, dy बाई डी एक्स ऑफ हाफ x की पावर 4, या ऐसे मान लो, ये नहीं, इतना ही। अब कंफ्यूज मान लो, यहाँ हाफ भी नहीं, 3/2। मैंने इसका करो, इसे ऊपर लिखूं सही से। अब क्या होगा? परेशान कुछ नहीं बेटा, ये भी क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि संख्या इन्हें बाहर करो। dy बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3 हल हुआ। तुम्हें पता है x की पावर जब होता है पावर, यहाँ पटको 3/2, जब dx हटा तो इंटू लगा, इसको यहाँ पटको, x 3 में से एक घटा दो 2, 3 गुणे 2 गुणे 3 x की पावर 2, देखो 3 3 को 9 x स्क्वायर अपॉन 2। कुछ नहीं है यार, पता नहीं क्यों डर रहे हो। dy बाई डी एक्स ऑफ 4/3 x की पावर 1/2। लो, अब सर आपने तगड़ा सवाल दिया है थोड़ा, अब थोड़ा इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे। चलो बताओ इसका क्या होगा? बेटा सेम वही मेथड कभी नहीं। देखो अगर बेसिक जड़ पकड़ ली है ना, मैं करना क्या है, तो फिर नहीं खत्म होगा कोई चीज। एक इस चीज को देख लो, फिर मैं आगे और बताता हूँ, या अगले वीडियो में बताता हूँ। देखो लेकिन ये वाला देख लो, एक 4/3 कांस्टेंट है, बाहर x की पावर हाफ है। क्या करूं, लिख देता हूं। चलो x की पावर हाफ कैसे करूंगा, dx हटा इंटू इधर लाया हाफ, इसमें से एक घटाया, हाफ में एक गया। लो 2 का पाड़ा पड़ो 2 है, एक बार में एक, कम 1 का पाड़ा पड़ो 2 है, 2 बार में 2, -1/2।
माइनस 1/2, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, एक्स की पावर माइनस हाफ। अब 4 और 6 2 से कटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, मतलब 2/3 एक्स की पावर माइनस हाफ। इसे और छोटा करके लिखूं, लो एक्स की पावर नीचे ले आओ, हाफ प्लस की और छोटा करूं 3, पावर खत्म करो √x आंसर। मतलब इसका क्या आया बेटा, एकदम हलवा। अगले वीडियो में ठीक है, इसके आगे पूरा इंटर का डिफरेंस खत्म कर देंगे 4-5 वीडियो में। मस्त पूरी एनसीईआरटी लगाना, जो भी जिसका मनोहर रे, जो भी बुक हो या आर डी शर्मा, जितनी अच्छी से अच्छी, जो भी एम एल अग्रवाल जो भी हो, सब लगाना, मुझसे पूछना ठीक है। एक से कभी हार्ड करेंगे तो बाय, ठीक चलो।